प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को आदि कवि वाल्मीकि पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अथ कदाचित स ब्रह्मर्षि नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारकं वृत्तं शुश्राव। इसके पश्चात कभी वह ब्रह्मर्षि नारद द्वारा भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुने। फिर से देखेंगे। इस प्रकार कभी वह ब्रह्मर्षि नारद द्वारा भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुने। तदा प्रभृतेव, तब से लेकर रामचरितम काव्यबद्धं कर्तुम आकांक्षते अस्म, तब से लेकर ही राम के चरित्र को काव्य के रूप में बांधने की इच्छा की। अथैकदा महर्षि माध्याह्न दिन अश्वनाय प्रयाग मंडलांतर्गताम तमसा नदी गच्छत आसीत्। अथ एकदा, एक समय महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल में बहने वाली तमसा नदी को जा रहे थे। तत्र वंश्रियं निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदं विचरन्तं क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत। वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंद घूमते हुए एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखे। पश्य देवतस्य कश्चिद पापनिश्चयो व्याधः तस्माद् मिथुनादेकं बाणेन विजगान पश्यति एव। उनके देखते हुए ही तस्य कश्चित पाप निश्चयो, किसी पापी शिकारी ने, व्याध माने शिकारी, शिकारी ने तस्माद मिथुनाद एकम, उस जोड़े में से एक को बाणेन विजगान, बाण से मार दिया। उनके देखते हुए ही किसी पापी शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम महितले लुंठन्तं शोणित परितांग तम विलोक क्रौंची करुणया गिराम रुराव। बाणेन विद्धम, बाण से विधे हुए पृथ्वी पर तड़पते हुए रक्त से लथपथ शरीर वाले तम विलोक, उसको देखकर क्रौंची करुणया गिराम रुराव, क्रौंची दयापूर्ण करुण स्वर में रोने लगी। क्रौंच्या करुणारवम श्रावम श्रावम मुन हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुण रसः अश्लोकश्छलात् हृदय देवम निर्गतो अभवत्।
क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर मुनि के हृदय में छिपी हुई शोक रूपी अग्नि से प्रवाहित करुण रस अश्लोक के रूप में इस प्रकार निकल पड़ा। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादिकम् अवधि काम मोहितम्। मानिषाद, हे शिकारी, माँ प्रतिष्ठाम त्वां गमः शाश्वत समाः, तुम बहुत वर्षों तक अस्थायी रहने वाले, हे शिकारी, तुम बहुत वर्षों तक अस्थायी रहने वाली कीर्ति को प्राप्त नहीं करोगे। यत्, क्योंकि क्रौंच मिथुनात् एक अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा में रत क्रौंच की जोड़े में से एक को मार डाला है। अश्लोकोऽयं मामनात् अन्यत्र छन्दसां नूतनो अवतार आसीत्। अश्लोकोऽयं, यह श्लोक वेद से अलग छंद की नवीन रचना थी। यह श्लोक वेद से अलग छंद की नवीन रचना थी। एवं ब्रुवत अस्तस्य हृदय महती चिंता बभूव। इस प्रकार साप देते हुए तस् हृदय, उनके हृदय में महती चिंता बभूव, बहुत चिंता हुई। अहो शकुन शोक पीड़ितेन मया किम इदं व्याहृतम्। शकुन, अरे पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कर डाला। मया किम इदं व्याहृतम्, मैंने यह क्या कर डाला। अत्रांतरे, इसके बाद वेद मूर्तिश चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य। वेद स्वरूप चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास सस्मित उवाच, पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्मः। दुखियों पर कृपा करना ही महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म है। अश्लोकम ब्रूता त्वया त्वेष एव धर्मः पालितः। अश्लोक ब्रूता, श्लोक बोलते हुए, त्वया, आपने एष धर्म पालितः, इसी धर्म का पालन किया। तत्रात् विचारणा कार्या, इस विषय में तुम्हें सोच विचार नहीं करना चाहिए। सरस्वती मच्छंदो देवम तो विदितम भविष्यत्।
इसे देखेंगे। सरस्वती मच्छंददेव त्वयि प्रवृत्ता। सरस्वती मेरी इच्छा से त्वयि प्रवृत्ता, तुम में प्रवृत्त हुई है। सरस्वती मेरी इच्छा से ही तुम में प्रवृत्त हुई हैं। संप्रतम यथा नारदादूतम तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कृष्णं चरितं वर्णय। इस समय जैसा तुमने नारद से सुना है वैसा ही भगवान श्री रामचंद्र का संपूर्ण चरित्र वर्णन करो। मत प्रसादात निखिलम च चरितम, मेरी कृपा से संपूर्ण राम का चरित्र तो विदितम भविष्यत, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना यावन महीतले गिरसरित समुद्रा अस्थास्यन्त। किम बहुना बहुत क्या कहा जाए, जब तक पृथ्वी पर पर्वत नदी समुद्र रहेंगे तावत लोके रामायण कथा प्रचलस्यति त्यादृश्यम, तब तक संसार में रामायण की कथा चलती रहेगी। भगवान जयो निरंतर हरितो अभवत, ऐसा आदेश करके भगवान ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरित अधिगम्य गंगा तमस्यो अंतराले तटे सप्तकांडात्मकम रामायण आख्यात आदि महाकाव्यम रचयामास। ततो तब योग बल से नारद जी के द्वारा कहे गए संपूर्ण राम का चरित्र, संपूर्ण रामचरित्र का आश्रय लेकर गंगा और तमसा के मध्य तट पर 7 कांडों के रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचयामास रचना की। तदंतरम मुने विश्रामार्थम दौ अपर आश्रमो अभुताम। इसके पश्चात मुनि के विश्राम के लिए अन्य 2 आश्रम बने। एकश्चित चित्रकूटे अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मवर्तांतः। एक चित्रकूट में और दूसरा कानपुर मंडल में ब्रह्मावर्त के अंदर, ब्रह्मावर्त के अंदर आधुनिक बिठुर नाम के स्थान पर था। अत्रैव लवकुशयो जनुर्भूत, यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। एवं आदि कवि यशसा ख्यातो अवलोके महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार के आदि कवि अपनी कीर्ति द्वारा संसार में प्रसिद्ध हुए।